अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने टंग डायग्नोसिस जो है उसको डिटेल से तो नहीं पढ़ना। उसके इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस करना है और उसके अंदर जो हम फीचर्स हैं उसको किस तरह चेक करते हैं और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो टंग है उसका हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन कौन सी फीचर्स हैं, उनकी क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं और वो किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं। इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी इसके हम आज जो हैं वो फीचर्स को डिटेल से पढ़ेंगे और बाकी जो जब आप ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन पढ़ेंगे आगे डिटेल से, तो उसके अंदर फिर जो इसका प्रेजेंटेशन है ऑर्गन वाइज वो आपको उसमें डिटेल से पढ़ाया जाएगा। मगर आज के लेक्चर में जो हम डायग्नोसिस के लिए जो फीचर्स इस्तेमाल करते हैं या जो देखते हैं मोस्ट कॉमनली, वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कह रहे हैं डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि टंग डायग्नोसिस बेसिकली ये क्या मोडेलिटी है और कौन सी हमें कह लें कि मेडिसिन में ये मिलती है। तो जो टंग डायग्नोसिस है ये दरअसल हमें यूनानी मेडिसिन के अंदर नहीं मिलती और आयुर्वेदिक्स हैं उनके भी डायग्नोसिस जो मोडेलिटी है उसमें भी जो टंग डायग्नोसिस है उसको इतनी ख़ास जो है अहमियत है वो हासिल नहीं है। जबकि अगर हम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन देखें तो जो टंग डायग्नोसिस है उसको भी जो पल्स डायग्नोसिस है वैसे ही अहमियत हासिल है और टंग डायग्नोसिस वहीं से ही बेसिकली उनकी ही मोडेलिटी है या डायग्नोसिस के लिए जो मोडेलिटीज़ वो डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। उसमें पल्स है, उसमें एनर्जी मेरिडियंस हैं जिनको वो चेक करते हैं। उसके अलावा वो टंग है जिसको वो डिटेल से उसके फीचर्स वगैरह को चेक करते हैं और उसके थ्रू वो डायग्नोसिस करते हैं। उसके अलावा ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो है उसका ये मानना है अबाउट टंग डायग्नोसिस के हमारे जो टंग है वो दरअसल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं जो कह लें कि अज़ाए रईसा हैं हमारे पास टीसीएम के अंदर, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर। यूनानी मेडिसिन में अज़ाए रईसा डिफरेंट हैं। ब्रेन है, हमारे पास हार्ट है, लिवर है। जबकि जो अज़ाए रईसा हैं हमारे पास टीसीएम के अंदर वो हमारे पास आ जाते हैं जैंग फू ऑर्गन्स के अंदर। जैंग ऑर्गन्स अलहदा होते हैं, वो अप टू 5 होते हैं नंबर्स में और फू ऑर्गन्स होते हैं जो अप टू 6 इन नंबर्स होते हैं। और ये दो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे पास जो जैंग फू ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी को कह लें कि चला रहे होते हैं। उसमें हमारे पास जो जैंग फू ऑर्गन्स हैं वो कहते हैं कि ये हमारे टंग के साथ रिलेटेड होते हैं और अगर टंग के शेप में, कलर में, टेक्सचर में या उसकी कोटिंग में कोई चेंज आता है तो इसका मतलब हाँ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में से ये जैंगफू ऑर्गन्स हैं, उनमें हमारे पास इशू या उनकी फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम मौजूद है। तो इस तरह वो टंग को कह लेंगे इंटरनल ऑर्गन्स की रिप्रेजेंटेशन समझते हैं और वो इस तरह डायग्नोस करते हैं। उसके अलावा चाइनीज़ मेडिसिन में एनर्जी थ्योरी है डायग्नोसिस की। यूनानी मेडिसिन में ये है कि हम टिशू इम्बैलेंस और ऑर्गन इम्बैलेंस को दरअसल डिजीज़ की का दर्जा देते हैं या हम कहते हैं कि ये डिजीज़ है। जबकि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में ऐसा नहीं है, वो ऑर्गन के फंक्शंस तक उसको महदूद नहीं रखते। वो डिज़ीज़ को स्टडी करते हैं एनर्जी लेवल पर और वो डिज़ीज़ कहते ही उस चीज़ को हैं जिसमें बॉडी की जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो। उस एनर्जी इम्बैलेंस को चेक करने के लिए वो हमारे पास टंग डायग्नोसिस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और मेरिडियंस जो हैं जिनको वो चैनल्स बोलते हैं, बॉडी में एनर्जी चैनल्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं इन एनर्जी जो चेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो टंग डायग्नोसिस जो है वो हमारे पास ऑर्गन्स की एनर्जी जो है उसके बारे में या जो ओवरऑल ऑर्गन में एक तरह से ब्लड है या उसकी जो एनर्जी है जिसको ची भी बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में, उसके बारे में हमें ये बता रहा होता है। तो इस तरह ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है उसके अंदर जो टंग डायग्नोसिस है उसमें हमारे पास कह लें कि जो पूरी टंग है उसके अंदर हर ऑर्गन का एक अलहदा पार्ट है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
मैं आपके साथ इसकी डायग्राम भी शो करता हूँ। जिस तरह ये हमारे पास डायग्राम है टंग की। अब इस पूरी टंग के अंदर आप देखें हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कह लें कि इनकी डायग्राम्स बनी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टंग की रूट होती है, फिर उसकी बेस होती है, फिर उसकी साइड्स होती हैं एंड फिर उसकी टिप होती है। ये हमारे पास चार जो हैं वो मेन फीचर्स हैं जिनको हम चेक करते हैं टंग में। अब जो रूट है टंग की, जो बिल्कुल जहाँ से टंग स्टार्ट होती है, वहाँ पर कहते हैं ये कि किडनी और जो हमारे ब्लैडर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहाँ पर कोई अनोमली है या मतलब कि यहाँ पर कलर्स चेंज है या यहाँ पर क्रैक्स हैं, यहाँ पर कोटिंग है, थिक कोटिंग है, तो ये हमारे पास किडनी, यूरिनरी सिस्टम और जो हमारे पास इंटेस्टाइन्स हैं उनकी एबनॉर्मेलिटी को ये शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्लीन और स्टमक, जो हमारे पास बेस ऑफ द टंग जो है उसको वो शो कर रहा होता है, जो बिल्कुल दरमियान में हमारे पास पार्ट है टंग का। अब यहाँ पर अगर हमारे पास क्रैक्स मौजूद हों या यहाँ पर अगर कोई कोटिंग वगैरह है तो ये हमारे पास स्प्लीन और स्टमक के डिसऑर्डर को शो करता है। ये यहाँ पर स्प्लीन और स्टमक का कह लें कि इशू होगा। उसके अलावा जो लंग्स और हार्ट हैं ये बिल्कुल टिप पर हमारे पास मौजूद होते हैं। हार्ट बिल्कुल टिप पर होता है, उससे पहले हमारे पास लंग्स का कह लें कि वो पार्ट आता है। आपने मोस्टली देखा होगा जब टंग वगैरह चेक करते हैं तो लोगों की जो टंग है वो बिल्कुल एक तरह से जो उसकी टिप है वो सिकुड़ी हुई होती है और एक तरह से थिन टंग की, या फिर जिसको हम हैमर टंग भी बोलते हैं, हैमर टाइप उसका एक स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। तो उस ऐसे पेशेंट में हम कहते हैं कि उसमें कोई हार्ट का इशू हो सकता है, या क्योंकि वो हार्ट वाला जो रीजन है वो हमारे पास उसका कलर चेंज होता है या उसकी शेप चेंज होती है, तो उसमें हम कहते हैं कि इस ऐसे पेशेंट में कोई हार्ट का डिसऑर्डर हो सकता है या इशू हो सकता है। तो इस तरह हमारे पास जो टंग के फीचर्स हैं या टंग के ऑर्गन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें उस ऑर्गन के रिलेटेड किसी डिसऑर्डर के बारे में हमें पहले ही हमारा जो व्यू है वो इस्टेब्लिश कर देता है, और हम फिर उसी ऑर्गन से रिलेटेड ही उससे फिर आगे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। उसके अलावा जो लिवर और गॉल ब्लैडर है, ये हमारी जो टंग की बिल्कुल साइड्स हैं उनको ये डिनोट करता है। और मोस्टली वो लोग जिनका हमारे पास जिनका लिवर वीक होता है या जिनका जिगर कमज़ोर होता है, तो उन मरीज़ों में हमारे पास ये जो साइड्स होती हैं ये कह लें इन्फ्लेम्ड मिलती हैं, सिरेटेड मिलती हैं। तो ऐसे इनके कह लें कि फीचर्स मिलते हैं। तो कह लें कि इस तरह इसकी प्रेजेंटेशन होती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारी जो टंग है उसका ओवरऑल कह लें ऑर्गन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। अब आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो टंग है हमारी उसको ऑर्गन वाइज जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू टीसीएम। टीसीएम के अंदर या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर जो ऑर्गन है हमारे पास उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है टंग की रूट, उसके बाद बेस आ जाता है, उसके बाद टिप आ जाता है। मतलब कि ये इन्होंने बॉडी के अंदर से लेके बॉडी के बाहर तक एक एरो अगर हम बनाएं, किडनी से हार्ट तक एक एरो बनाएं, तो वो एरो के थ्रू अपना रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बेस है हमारी वो किडनी और ब्लैडर या यूरिनरी सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पास रूट है, बेस नहीं, जो रूट ऑफ द टंग है। बेस जो है हमारे पास स्प्लीन एंड स्टमक को डिनोट करता है, जो बिल्कुल हमारे पास मिड ऑफ द टंग है। जो टिप है वो हमारे पास हार्ट और लंग्स के डिसऑर्डर को शो करता है। और जो हमारे पास टंग की साइड्स हैं वो हमारे पास लिवर और गॉल ब्लैडर का अगर कोई इशू हो उसको शो करता है। आगे हम पढ़ेंगे भी, जब टंग की डिफरेंट प्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अगर लिवर का कोई डिसऑर्डर है या हार्ट का डिसऑर्डर है तो किस तरह टंग का कलर या फिर शेप जो है वो चेंज होता है। तो इस तरह ऑर्गन्स को उन्होंने कह लें कि रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टंग के साथ। ये हमारे पास कह लें कि ऑर्गन वाइज इसकी प्रेजेंटेशन है। उसके अलावा अगर हम टंग डायग्नोसिस में देखें तो टंग डायग्नोसिस में हम कुछ फीचर्स हैं
वो चेक करते हैं टंग में। सबसे पहले हमने ऑर्गन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन याद रख लेनी है। ऑर्गन वाइज किस तरह टंग के ऊपर डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब जब ये ऑर्गन रिप्रेजेंटेशन हमने याद रख ली है, उसके बाद हमने ये फीचर्स जो हैं वो टंग में चेक करने हैं। सबसे पहले हम उसका कलर चेक करेंगे। टंग के ऊपर टंग का कलर क्या है, आया उसका कलर पेल है, रेड है, क्रिम्जन रेड है, स्ट्रॉबेरी है, या फिर उसका रंग जो है वो ब्लूइश है, ग्रीनिश है, ब्लैकिश है। ये सारे हमारे पास कलर्स के टाइप्स आ जाते हैं। फिर शेप आ जाता है। शेप में हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाते हैं। हैमर शेप है, इन्फ्लेम्ड है, फिर हमारे पास स्वेल्ड है। इस तरह हमारे पास इसके कह लें कि डिफरेंट शेप्स आ जाते हैं। फिर टंग के ऊपर फीचर्स हैं। टंग के ऊपर डिफरेंट फीचर्स हमें मिलते हैं। जैसे कुछ टंग्स हमारे पास सिरेटेड होती हैं, मतलब उसकी जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल जिस तरह हमारे पास एक कह लें कि छुरी है, तेज़ छुरी है, उसके जिस तरह सिरेट होते हैं साइड, वैसे उसकी प्रेजेंटेशन होती है। और उसके अलावा जो फीचर्स हैं उनके अंदर अगर हम डिफरेंट चीज़ें देखें, उसके अंदर दाने वगैरह वो निकले हुए होते हैं। उसके ऊपर हमारे पास रेड कलर के दाने होते हैं, वाइट कलर के दाने होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं दाने। इस तरह हमारे पास उसके ऊपर डिफरेंट कह लें कि फीचर्स मिलते हैं। और उसके अलावा ये कह लें कि हमारे पास मोस्ट कॉमन फीचर्स हैं। उसके अलावा भी है, जिस तरह हमारे पास किसी टंग के ऊपर कोई डिस्कलरेशन वाले फीचर्स मिले, या उस पर किसी स्पेसिफिक जगह पर इन्फ्लामेशन मिले, जैसे लीवर्स और गॉल ब्लैडर वाली साइड पर सिर्फ इन्फ्लामेशन मिल रही है टंग पे, या स्वेलिंग मिल रही है, उसके अलावा टंग के किसी पार्ट पे स्वेलिंग नहीं मिल रही है। तो ये हमारे फीचर्स होते हैं। उसके अलावा टेंडरनेस वगैरह भी हम इसमें चेक करते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे पास मॉइस्चर है टंग की, और उसके अलावा कोटिंग है। कोटिंग और मॉइस्चर में फ़र्क ये है कि टंग के ऊपर वैसे ही थोड़ी बहुत मॉइस्चर जो है वो मौजूद होती है, उसको तर करने के लिए, उसको ड्राइनेस से बचाने के लिए। तो वो वाली मॉइस्चर, वो उस चीज़ को हम मॉइस्चर बोलते हैं। जबकि कोटिंग जो होती है वो हमारे टंग के ऊपर वैसे ही ऊपर से नॉर्मली एक कोट टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, जो कंसिस्टेंसी में थिक भी हो सकता है, या बिल्कुल थिन हो सकता है, या बिल्कुल मौजूद नहीं हो सकता। तो उस स्ट्रक्चर को या उस चीज़ को हम कोटिंग जो है वो कहते हैं। तो उस कोटिंग की हम थिकनेस भी चेक करते हैं एंड उसका कलर भी चेक करते हैं। कलर में उसका कलर हम देखते हैं, कभी येलो होता है, कभी उसका कलर पेल होता है, कभी ब्लू होता है, कभी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती है। तो ये इसके कोटिंग के हमारे पास कलर हैं एंड थिकनेस भी हम इसकी चेक करते हैं। उसके अलावा टंग के ऊपर क्रैक्स को हम चेक करते हैं। आपने देखा होगा अभी तो हमारे रमज़ान है, तो मोस्टली टंग के ऊपर जो है स्प्लीन और स्टमक वाली साइड पर मतलब जो टंग की बिल्कुल बेस है वहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो टंग के बिल्कुल रूट वाला एरिया है, जो ब्लैडर वाला है और किडनी वाला एरिया है, वहाँ पर हमारे पास क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली बॉडी की इंटरनल ड्राइनेस को और फ्लूइड डिप्लीशन को शो कर रहा होता है। तो इस तरह हम क्रैक्स को भी रिलेट करते हैं टंग के साथ। उसके अलावा लास्ट में हम जो चेक करते हैं वो हमारे पास है मोटिलिटी। टंग की मूवमेंट चेक करते हैं। अ, मतलब कि हमारे पास जब पेशेंट आता है, हम उसे कहते हैं कि आप अपनी टंग बाहर निकालें। तो वो जब टंग अपनी बाहर निकालता है, तब हम उसके फीचर्स नोट करते हैं कि आया उसकी टंग खुद ब खुद वाइब्रेट कर रही है, ट्रेमलिंग उसमें मौजूद है, या बिल्कुल स्टिफ है। तो ये सारी फीचर्स हम उसमें कह लें कि चेक करते हैं टंग डायग्नोसिस में। तो इन सारे फीचर्स को हम लिख के फिर आखिर में उसका कह लें कि एक डायग्नोसिस बनाते हैं टंग में, कि इसके अंदर जो ये सारे फीचर्स हैं उसका असल में मतलब ये है कि इसकी बॉडी में ड्राइनेस इंक्रीज्ड है, या फिर इसके अंदर फ्लूइड डिप्लीशन है, या इसमें हॉटनेस ज़्यादा है, या कोई इन्फेक्शन है। ये सारे फीचर्स देख के हम इस तरह डायग्नोस करते हैं। ये हमारे पास कह लें इसके फीचर्स हैं। उसके अलावा फीचर्स हमने स्टडी कर लिए। अब हम नॉर्मल टंग जो है, नॉर्मल हमारे पास टंग की प्रेजेंटेशन है, वो चेक करते हैं कि एक नॉर्मल टंग अगर हमारे पास आती है तो उसके क्या फीचर्स होंगे, वो किस तरह दिखने में हमें मिलेगी। ये हमारे पास कह लें कि एक नॉर्मल टंग है। नॉर्मल टंग का सबसे पहला फीचर आपने उसका कलर देखना है। कलर वो पिंकिश होगा एंड लाइट रेडिश उसका कलर होगा, जिस तरह के हमारे पास इस डायग्राम में है। पिंकिश कलर है एंड लाइट कह लें कि रेड
कलर हमें मिल रहा है। उसके अलावा इसके ऊपर स्लाइट कोटिंग होगी, बिल्कुल थिक या बिल्कुल थिन, बिल्कुल रिमूव्ड कोटिंग नहीं होगी। एक स्लाइट सी मॉइस्चर और स्लाइट सी कोटिंग होगी, और इसमें ना ही पेल कोटिंग होगी, ना ही एक्सट्रीम येलो कोटिंग होगी। इसमें कोटिंग का जो कलर है वो लाइट येलोइश कह लें कि कलर होगा कोटिंग का। उसके अलावा इसमें किसी तरह की इन्फ्लामेशन मौजूद नहीं होगी। जैसे आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर, अगर हम देखें साइड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, इन्फ्लेम्ड नहीं है। कोई भी हमें स्पॉट्स टाइप के ऐसा कोई क्लियर फीचर्स नहीं मिल रहे। और टंग जो है उसके बेस पर भी कोई क्रैक्स वगैरह, कोई डिस्कलरेशन मौजूद नहीं है। और अगर हम टंग के ओवरऑल मोटिलिटी वाइज देखें तो इसमें साथ में उन्होंने स्टिफनेस के, फ्लेसिडिटी के और जो मोटिलिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो नहीं लिखे। तो इसका मतलब मोटिलिटी भी इसकी दुरुस्त है, और ये एक नॉर्मल हमारे पास कह लें कि टंग है। उसके अलावा एक और चीज़ है, अगर हम इसकी एजेस देखें, क्योंकि एजेस जो हैं वो हमारे पास एजेस और जो बेस है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम नोट करते हैं टंग डायग्नोसिस में, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हमें कह लें कि उनमें ही हम अनॉमली मिलती हैं या उनमें ही सबसे ज़्यादा ख़राबी हमें दिख रही होती है। तो इसमें अगर हम देखें बेस बिल्कुल क्लियर है, साइड्स भी हमारी क्लियर हैं, उनमें भी कोई इन्फ्लामेशन या फिर कोई फीचर्स जो हैं सच हमें वो नहीं मिल रहे डिस्कलरेशन के। तो ये हमारे पास कह लें कि एक नॉर्मल टंग है, उसकी प्रेजेंटेशन है। अब आ जाते हैं हम फीचर्स के अंदर, फिर उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कलर वाइज, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें कलर में हमारे पास बहुत सारी इसकी टाइप्स आ जाती हैं। एक ड्राई हमारे पास रेड कलर है, फिर क्रिम्जन रेड है, फिर उसके अलावा स्ट्रॉबेरी रेड है, फिर हमारे पास पेल है, येलो है, ब्लूइश है, ग्रीनिश, ये सारे कलर आ जाते हैं। मगर मेन अगर हम देखें तो 4 टाइप्स के कह लें कि हमारे पास कलर होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पेल कलर, जो हमारे पास बॉडी के अंदर फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट को शो करता है और ये ड्राइनेस को हमारे पास शो करता है। और फिर हमने इस पेल कलर को ऑर्गन वाइज भी देखना होता है कि ये पेल कलर जो है टंग का वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कहाँ पे है। अगर वो पूरी टंग में डोमिनेंट है, इसका मतलब ओवरऑल बॉडी में हमारे पास फ्लेगमेटिक ह्यूमर बढ़ा हुआ है, या ओवरऑल बॉडी में कह लें कि वेटनेस एंड कोल्डनेस है। अगर वो सिर्फ स्टमक वाले एरिया में मौजूद है, इसका मतलब उस पेशेंट का स्टमक जो है वो कमज़ोर है, उसका मैदा कमज़ोर है, एंड उसकी डाइजेशन जो है वो कमज़ोर है, उसको ब्लोटिंग के इश्यूज हो सकते हैं। अगर लिवर में मौजूद है तो फिर वो लिवर रिलेटेड हमारे पास जो फ्लेगमेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम उसको शामिल करेंगे। लिवर इन्फ्लामेशन को भी ये शो कर सकता है। और उसके अलावा फिर अगर हार्ट में मौजूद है, इसका मतलब हार्ट जो है वो हमारा स्लो काम कर रहा है, वो अपने नॉर्मल पेस पे नहीं है। किडनी वाले रीजन में मौजूद है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कह लें कि स्टैग्नेशन को शो कर सकता है। किडनी जो है वो सही काम नहीं कर रहे, उसको शो कर सकता है। और ये हमारे पास जो किडनी स्टोन्स हैं उनसे पहले अगर हम किसी शख्स की टंग चेक करें तो उसकी टंग में भी हमें यही फीचर मिलेगा कि उसकी जो रूट वाला एरिया है जो किडनी और इनको रिप्रेजेंट करता है, यूरिनरी ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है, उस एरिया में हमारे पास जो फ्लैगम है, थिक फ्लैगम या फिर पेल कलर है, वो हमारे पास कह लें कि एक तरह से जमना शुरू हो जाएगा। तो ये फिर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ऐसे पेशेंट को हमारे पास फिर फ्लैगम के थिक होने की वजह से फिर आगे जो वो थिक फ्लैगम है वो आगे स्टैग्नेशन या ड्राइनेस कॉज करेगा, जिसकी वजह से फिर आगे इसको हो सकता है कि किडनी स्टोन्स जो हैं या फिर किडनी की प्रॉब्लम है वो कोई डेवलप हो सकती है। तो इस तरह हम जो पेल रंग है या ये फ्लैगमेटिक ह्यूमर के साथ इसका रिलेशन है, इसको देखते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रेड टंग। नॉर्मली हमारे जो टंग का कलर है वो रेड ही होता है, मगर वो लाइट रेड होता है। अगर टंग जो है हमारी वो किसी भी एरिया में या ओवरऑल टंग जो है वो रेड मिलती है तो ये बॉडी में ड्राइनेस को डिनोट करता है। और अगर क्रिम्जन रेड टंग मिलती है, मतलब कि जो टंग है उसका कलर जो है वो एक्सेसिवली रेड मौजूद है, तो ऐसे लोगों में फर्स्ट जो है वो ये हमारे पास
अगर माउथ अल्सर्स वगैरह मौजूद हैं या टंग में हमारे पास टेंडरनेस मौजूद है, उस केस में हमें ये टंग मिलती है। या बॉडी के अंदर एक्सट्रीम अगर हॉटनेस जो है वो इंक्रीज़ हो, तब हमारे पास कह लें कि ये इस तरह की हमारे पास टंग की प्रेजेंटेशन है वो मिलती है। उसके अलावा ब्लूइश कलर की टंग है। ब्लूइश कलर में हमारे पास जो टंग है वो दरअसल ऑक्सीजन डिप्लीशन को शो करती है बॉडी में। जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब हमारे जो टंग है, ओवरऑल टंग में नहीं मगर टंग में जो टिप वाला एरिया है, ख़ास तौर पे उस एरिया के अराउंड जो है हमारे पास एक ब्लूइश टाइप की जो डिस्कलरेशन है वो नुमायाँ होने लग पड़ती है, जो ये शो करती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लीशन को। ये दरअसल जो है वो डिनोट करती है। तो ये हमारे पास कह लें कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पेल टंग जो है हमारे पास बॉडी में फ्लैगम एंड वेटनेस को शो करती है। जो हमारे पास ब्लूइश टंग है वो हमारे पास बॉडी में जो ऑक्सीजन डिप्लीशन उसको शो करती है। रेड टंग जो है हमारे पास हॉटनेस को, एंड क्रिम्जन टंग है वो हमारे पास बॉडी में कह लें कि एक्सेसिव हॉट ह्यूमर को या एक्सेसिव हीट को शो करती है। ब्लूइश टंग जो है हमारे पास ऑक्सीजन डिप्लीशन को शो करती है बॉडी में। जब बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही होती तब ये डिस्कलरेशन मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो लंग्स वाला एरिया है, मतलब जो अराउंड द टिप हमें एरिया मिलता है, वहाँ पर हमें ये कह लें कि डिस्कलरेशन मिलती है। ये हमारे पास कह लें कि इसका कलर वाइज हम इसको किस तरह देखते हैं और इसमें क्या प्रेजेंटेशन होती हैं हमारे पास, उनकी क्या इंडिकेशंस हैं और किस तरह हम इसको देखते हैं। टंग में फिर सेकंड हम देखते हैं बॉडी। बॉडी वाइज हमारे पास भी इसकी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हैं, मगर अगर हम मोस्ट कॉमनली देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं बॉडी में थिन टंग आ जाती है। उसके अलावा इनलार्ज्ड या फिर हमारे पास इन्फ्लेम्ड टंग आ जाती है, फिजर्ड टंग आ जाती है, और सिरेटेड हमारे पास जो टंग है वो आ जाती है। ये हमारे पास कह लें कि इसके चार मेन टाइप्स हैं। सिरेटेड टंग अगर हम देखें, जिस तरह आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसके पूरे जो साइड्स हैं और टिप वाली साइड पर भी इस तरह जिस तरह एक छुरी का नहीं होता, छुरी का जो तेज़ पार्ट होता है या जिससे हम काटते हैं छुरी, वो वाली साइड जो है उसके जिस तरह के प्रेजेंटेशन होती है, जिस तरह उसमें छोटे छोटे सिरेटेड एंड मौजूद होते हैं, वैसे ही जो सिरेटेड टंग है उसकी प्रेजेंटेशन होती है। और ये हमारे पास कह लें कि जो स्पेसिफिक टंग है, अगर हम इसको देखें, सिरेटेड है ये टंग। उसके अलावा इस टंग के अंदर हमें इन्फ्लामेशन भी मिल रही है, और अगर हम इस टंग को देखें ओवरऑल जनरल इन्फ्लामेशन मिल रही है। और उसके अलावा इस टंग का कलर जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो वो पेल इन कलर है। तो ये सारी फीचर्स हमें इस टंग में मिल रही हैं। तो अगर हम इसकी टंग को ही देखें तो ये हमारे पास ओवरऑल बॉडी में फ्लैगम डोमिनेंस को और कोल्डनेस को शो कर रहा होता है अगर हमें ऐसी टंग मिलती है। मगर ओवरऑल अगर हम देखें, जो सिरेटेड टंग है ये हमारे पास कह लें कि साइड्स पर ज़्यादा मौजूद होती हैं, और ये हमारे पास बॉडी में जो ड्राइनेस है कह लें कि उसको एक तरह से इंडिकेट कर रही होती हैं। उसके अलावा इनलार्ज्ड टंग है। इनलार्ज्ड टंग हमें मिलती है इन्फ्लामेशन में। ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो जो कोई भी इन्फ्लामेशन हो, हमारी लिवर में अगर इन्फ्लामेशन है या जनरल बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है, उसके अलावा जो वेट ह्यूमर के बंदे हैं, वेट ह्यूमर जिनमें ज़्यादा है, जो ओबीस पेशेंट्स हैं, उनकी टंग अगर हम देखेंगे वो उनके अंदर जो कॉमन फीचर मिलेगा वो इन्फ्लेम्ड या इनलार्ज टंग का मिलेगा। उसके अलावा फिशर्ड टंग जो है ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनमें वाटर जो है हमारे पास वो उनकी बॉडी में कम हो, वाटर फ्लूइड्स उनकी बॉडी में कम हो, और उस वजह से फिर उनकी जो फिशर्स हैं वो मिलते हैं हमें टंग में। और या फिर जिनका हमारे पास डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, उनके अंदर हमें ये फिशर टंग मिलती है। और ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास बेस जो एरिया है हमारा टंग का, मतलब जो हमारे पास उसका दरमियान वाला एरिया, स्टमक एंड स्प्लीन वाला, उसमें हमें ये
टंग मिल रही होती है। उसके अलावा थिन टंग है। थिन टंग जो होती है वो हमें कह लें कि दो टाइप्स की मिल जाती है। एक हमारे पास पेल रंग की मिलती है एंड सेकंड जो हमें मिलती है वो होती है जिस तरह के ये डायग्राम आपके सामने है कि ये थिन टंग है एंड इसके अंदर स्मॉल हमारे पास वाइटिश कलर की स्पॉट्स वगैरह इसमें मिल रही हैं। तो नॉर्मली जो थिन टंग होती है ये हमारे पास कोल्डनेस को बॉडी में डिनोट करती है, कोल्ड ह्यूमर को डिनोट करती है। थिन स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड टंग होती है जो कोल्ड हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, मरीज़ होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर इसका कलर पेल होगा तो ये बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी को शो करेगा। और अगर इसका जो कलर है वो हमें रेड मिलता है और उस पर वाइट कलर की इन्फ्लामेशन मिलती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर कह लें कि जनरल जो हीटनेस है, हॉटनेस है, उसको शो करता है। और ऐसे लोगों में जो स्पॉटेड टंग है, ज़्यादातर इन लोगों में जो टंग की जो डिस्कलर स्पॉट्स मिल रही होती हैं वो रेड मिल रही होती हैं। और रेड स्पॉट्स आपने देखा होगा ज़्यादातर जो गर्मी दानों वाले पेशेंट्स होते हैं या जिनमें गर्माइश या हॉटनेस ज़्यादा इंक्रीज़ हुई होती है उनके अंदर ये मिलता है। और ज़्यादा कॉमन जो होता है ये हमारे पास साइड्स पर होता है टंग की एंड उसकी टिप पर होता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल बॉडी की कह लें कि हॉटनेस को कह लें कि बताता है कि बॉडी में हॉटनेस जो है वो इंक्रीज्ड मौजूद है। तो इस तरह हम टंग की ओवरऑल बॉडी को चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो टंग की मोटिलिटी आ जाती है। मोटिलिटी वाइज अगर हम देखें तो इसकी तीन हमारे पास कह लें कि टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्लैसिड टंग होती है। ये टंग जो है हमारे पास वीक होती है और ये कह लें कि इसमें हमें ट्रेम्बलिंग मिल रही होती है। ये कांपने वाली टंग होती है, इसको हम कहते हैं। और ये हमें ज़्यादातर मिलती है ओल्ड एज पेशेंट्स में, उसके अलावा एनजाइटी डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में और ऐसे पेशेंट्स में जिनको एनीमिया है, जो वीक हैं, ऐसे पेशेंट्स में हमें फ्लैसिड या ट्रेम्बलिंग टंग मिलती है। और इनका दरअसल जो इशू होता है वो बॉडी में न्यूट्रिशनल लेवल का या कह लें ओवरऑल बॉडी में जो वीकनेस जिनमें होती है उनमें ये ऐसी टंग मिल रही होती है। उसके अलावा सेकंड डेविएटेड टंग है कि वो अपना किसी एक रुख की तरफ डेविएट होगी या ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ डेविएटेड होगी या राइट की तरफ कह लें कि उसमें डेविएशन मिलेगी, वो वहाँ की तरफ डेविएटेड होगी। तो ये डेविएटेड टंग भी जो है हमारे पास जिस तरफ टंग डेविएटेड होगी कह लें कि उससे ऑपोजिट जो साइड है कह लें कि उसके हमारे पास वीकनेस को ये डिनोट करेगी। वहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं उनके जो वीकनेस है उसको वो शो करेगी। उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड है वो है स्टिफ टंग। स्टिफ टंग जो है वो ओवरऑल हमारे पास ऐसे लोगों में मिलती है जो ड्राइनेस जिनमें होती है। और ये हमें मिलती है ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मिलती है कि उनकी टंग बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते अपनी टंग को। और उनमें हमें ये स्टिफ टंग वाले जो फीचर्स हैं वो मिल रहे होते हैं। तो इस तरह हम मोटिलिटी वाइज, टंग की मूवमेंट वाइज हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद कह लें कि कोटिंग भी हमारे पास है। कोटिंग को भी हम जो कलर है तकरीबन वैसे ही रिलेट करते हैं कलर वाइज कि अगर टंग के कलर में येलो नेस मौजूद है तो ये बॉडी में ओवरऑल जो लिवर है उसकी एक्टिविटी को शो करता है। अगर उसमें हमारे पास वाइटिश कलर मौजूद है तो ये फ्लेगमेटिक ह्यूमर को शो करता है। और अगर जो टंग की कोटिंग है वो थिक है तो ये हमारे पास कह लें कि ऐसे लोगों में मिलती है जिनमें कह लें कि जो फ्लूइड्स हैं वो मौजूद हों और जिनमें हॉटनेस मौजूद हो, उन लोगों में मिलती है। जबकि जो थिन है ये हमें कह लें कि वेट लोगों में या फ्लेगमेटिक लोगों में मिलती है। और अगर कोटिंग बिल्कुल भी मौजूद ना हो तो ये ओवरऑल बॉडी के अंदर कह लें कि जो फ्लूइड डिप्लीशंस हैं या एनीमिक कंडीशन है उसको ये डिनोट करता है अगर उसमें कोई भी कोटिंग जो है वो मौजूद ना हो या उसमें मॉइस्चर भी मौजूद ना हो। ये हम कहते हैं कि इस तरह हम
ओवरऑल टंग के फीचर्स को देखते हैं। अब हमने टंग के सारे फीचर्स को बारी बारी पढ़ लिया, हम किस तरह चेक करते हैं। अब एट लास्ट हम इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनका हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, तब ही जाकर हम प्रॉपर टंग डायग्नोसिस करेंगे, वरना हम गलत ही उसकी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम जो चीज़ चेक करते हैं वो लाइटिंग है प्रॉपर। लाइटिंग के लिए ये है कि आपके पास एक टॉर्च जो है वो लाजमी होना चाहिए। एज अ डॉक्टर अगर आपके पास टॉर्च मौजूद नहीं है तो जो सनलाइट है उसके अंदर बेहतर जो है वो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सनलाइट के अंदर आप टंग किसी की चेक करें, यहाँ आपके पास एक प्रॉपर टॉर्च होना चाहिए। अब तो मोबाइल का ज़माना है, तो हम सुकून से अपना जो मोबाइल है उसकी टॉर्च ऑन करके वो पास हमारे पास टंग है वो चेक कर सकते हैं। तो लाइट का या एक प्रॉपर लाइटिंग की सिस्टम का जो है वो होना ज़रूरी है। उसके अलावा उसके बाद टंग पोजीशन है। टंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास कोई पेशेंट टंग चेक करवाने आया है तो आपने उसको ये नहीं कहना कि आप अपनी पूरी टंग बाहर निकालो। आपने बस कहना कि आप अपनी टंग जो है वो बाहर निकालें, और जितनी उससे निकलती है टंग बाहर, आपने उस चीज़ को नोट करना है। अगर वो पर्सन थोड़ी सी टंग बाहर निकालता है, आपने वो भी लिखना है। अगर वो पूरी टंग बाहर निकालता है, आपने वो चीज़ भी नोट करनी है। आपने उससे कहना है कि आप नॉर्मली कितनी टंग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने उसको ना ज़्यादा फोर्स करना है टंग बाहर निकालने में, ना उसको कोई उसके बारे में कह लें कि प्रॉपर कोई गाइड करना है। आपने बस उसको कहना है कि आप अपनी टंग जो है वो निकालें। उसके अंदर वो जितनी भी टंग निकालता है, ज़्यादा निकालता है कम निकालता है, वो आपने नोट करनी है। क्योंकि जो स्टिफ जिनकी टंग होती है या जिनकी हमारे पास ट्रेम्बलिंग टंग होती है, वो हमारे पास क्या कहते हैं कम जो है वो टंग को बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर वो ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो उनसे टंग मूव नहीं कर पाएंगे वो। या फिर जिनकी ट्रेम्बलिंग टंग होती है वो जब ज़्यादा अपनी टंग को बाहर निकालेंगे तो उनकी जो ज़ुबान है वो ज़्यादा कह लें कि ट्रेम्बलिंग करने लग पड़ेगी, ज़्यादा उसमें हरकत पैदा होगी। तो ये सारे फीचर्स जो हैं फिर हमें मिलते हैं। तो इसीलिए हम नॉर्मली जितनी एक पर्सन से टंग बाहर निकलती है वो लिख के उसको नोट डाउन करते हैं, और हम उसकी पोजीशन जो है टंग की वो नहीं चेंज करते। उसको बार बार नहीं कहते कि आपने बाहर ज़्यादा निकालनी है या कम करें या ऐसे करें वैसे करें। जितना नॉर्मली उससे होती है उसको हम कह लें कि अपना जो डायग्नोसिस का पेपर है, परफॉर्मा है, उसके अंदर नोट करते हैं। उसके अलावा उसका हम फूड एंड ड्रिंक भी पूछते हैं। टंग चेक करने से पहले आपने उससे पूछना है कि टंग चेक करने से भी पहले जब आप उसकी पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करते वक्त ही आपने उससे फूड एंड ड्रिंक पूछ लेना है। क्योंकि फूड एंड ड्रिंक पल्स चेक करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टंग डायग्नोसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा ऐसे मेरे साथ हुआ है कि क्लिनिक में और कैंप्स में भी पेशेंट मेरे पास आए हैं और फुल उजलाती पेशेंट हैं, 60-70 ईयर्स ओल्ड हैं। उनकी पल्स चेक की है तो उनकी 3 नंबर पल्स मिल रही है, मतलब कि उनकी बॉडी के अंदर हॉटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, सुपरफिशियल पल्स है, 4 उंगलियों पर आ रही है। और उनको मसला क्या आ रहा है, उनकी बॉडी में वो कहते हैं उनको सर्दी बहुत लगती है, कोल्डनेस बहुत मौजूद है। तो मैं भी एक दफ़ा कंफ्यूज था कि ऐसे पर्सन की फिर 3 नंबर पल्स क्यों आ रही है अगर इसकी बॉडी में कोल्डनेस ज़्यादा मौजूद है। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा और मेरे जो उस्ताद हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो जब सुबह टाइम आपके पास आते हैं तो वो कोई ना कोई नाश्ता करके आते हैं, और या कोई सिगरेट वगैरह पी कर आता है या कोई चाय पी कर आता है। तो आपने ये 3 चीज़ें उनसे लाजमी पूछनी है कि आपने सिगरेट पी है या आप चाय तो नहीं पीते या आपने नाश्ता तो नहीं कोई भारी किया। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे पास कह लें कि हमारी बॉडी में हॉटनेस को इंक्रीज़ कर देती हैं, और इसीलिए उस खाने की वजह से उनका जो पल्स है वो थोड़ी देर के लिए हमारे पास 4 नंबर पे पहुंची होती है। तो फिर इस तरह हम कह लें कि उसको देखते हैं, और फिर हम पल्स में भी पास्ट की पल्स और फिर प्रेजेंट की पल्स देख के फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि अच्छा वाकई ही इसका कोई उजलाती या 3 नंबर टेम्परामेंट मौजूद है, उजलाती गुद्दी मौजूद है, या फिर अभी ही खाना खाने की वजह से ये हुआ है। तो पल्स में भी इसीलिए फूड एंड ड्रिंक बहुत ज़रूरी है पूछना, और जो हमारे पास टंग डायग्नोसिस है उसमें भी ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कोई खाते हैं या हम कुछ कोई चीज़ खाते हैं तो उससे भी हमारे टंग की जो कोटिंग है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे हम अगर चाय पिए तो हमारी टंग की कोटिंग है वो येलो कलर की हो जाती है। तो
इसीलिए फूड एंड ड्रिंक आपने वो लाजमी पूछना है, क्योंकि ये भी हमारी टंग की कोटिंग को और उसके अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनके लेवल को और उसकी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। उसके अलावा आपने थर्ड जो एक और चीज़ पूछनी है वो स्क्रैपिंग पूछनी है, कि उसने ब्रश वगैरह तो नहीं किया अभी ताज़ा ताज़ा, क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो हमारी जो टंग की कोटिंग है वो स्क्रैप आउट हो जाती है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में टंग की कोटिंग ही मौजूद नहीं होती, उसमें प्रॉपर मॉइस्चर ही मौजूद नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी जो टंग डायग्नोसिस है उनको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने उससे पूछनी है कि आया आप ब्रश करके आए हैं, आप कोई चीज़ खा कर आए हैं, और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा सीज़न वाइज भी हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है टंग पे। जैसे हॉट सीज़न में हमारे पास जो टंग ज़्यादातर मिलती है वो हॉट मिलती है। उसके अलावा ऑटम के अंदर ड्राई मिलती है, कोल्डनेस के अंदर वो थिन मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगी, पेल मिलेगी वैसे ही। तो ये भी हमारे पास कह लें कि सीज़न वाइज इस पर अफेक्ट है। उसके अलावा एज का भी इफ़ेक्ट होता है हमारी टंग पर। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी ज़्यादातर टंग जो है वो ड्राई होती है, सिरेटेड होती है। उसके अलावा उसके अंदर क्रैक्स मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पे स्प्लीन पे, स्टमक रीजन पे, किडनी ब्लैडर वाले रीजन पे क्रैक्स वगैरह मौजूद होते हैं। और इसीलिए आप इन लोगों में जो सबसे ज़्यादा शिकायत देखेंगे वो यही होगी कि ऐसे लोगों को भूख नहीं लगती, ऐसे लोगों का हमारे पास जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी शिकायत रहती है, क्योंकि इनके जो किडनी ब्लैडर इंटेस्टाइन्स वाला रीजन है वहाँ पर क्रैक्स मौजूद हैं, और इनकी स्टमक एंड स्प्लीन रीजन पे भी क्रैक्स मौजूद होते हैं, और इनकी साइड्स पर भी जो टंग की साइड्स हैं वहाँ पर भी सिरेशन मौजूद होती है, जो फर्दर ड्राइनेस को शो करता है और ओवरऑल बॉडी में फ्लूइड डिप्लीशन और ड्राइनेस की कंडीशन को शो करता है। तो इसलिए इन लोगों में हमें जो टंग मिलती है वो कह लें कि ये सारे फीचर्स शो करती है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट में ये इनकी टंग शो करता हूँ। ये हमारे पास कह लें कि एक ओल्ड एज पर्सन है, उसकी टंग है। अगर हम देखें, इसी टंग को देखें, अगर ये स्टमक और ये वाले रीजन को देखें, स्टमक स्प्लीन रीजन को, यहाँ पर हमें क्रैक्स जो हैं वो मिल रहे हैं। अगर हम साइड्स देखें, साइड्स ये वाली साइड ओके है, जो ये वाली साइड है यहाँ पर स्लाइट इन्फ्लामेशन मिल रही है। उसके अलावा जो हार्ट वाला रीजन है वो बिल्कुल ही सेग्रीगेटेड मिल रहा है और वीक मिल रहा है। और उसके अलावा इसमें एक रेडिश टाइप की हमें स्लाइट वो अपीयरेंस मिल रही है। बाकी पूरी टंग की ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो पेल है, और इसकी कोटिंग जो है वो भी हमारे पास थिक है। तो ये ओवरऑल अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये बॉडी में एक तरह से स्टैग्नेशन को शो करता है बॉडी में, और वेटनेस को ये कह लें कि इंडिकेट करता है। थिक फ्लैगम जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ये इंडिकेट करता है। उसके अलावा डाइजेशन, पूर डाइजेशन को ये शो करता है। तो ये सारे फीचर्स हमें इस टंग में मिल रहे हैं, और ये कह लें कि ज़्यादातर हमें जो ओल्ड एज पर्सनस हैं उनकी टंग में ये फीचर्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास साइड में एक यंग हमारे पास बच्चा है, उसकी हमारे पास टंग है। अगर हम इसकी टंग देखें तो बच्चे की जो टंग है वो ज़्यादातर हमारे पास स्लाइट हमारे पास उसमें कोटिंग मौजूद होती है, रेड कलर की होती है, एंड उसमें थोड़ी सी इन्फ्लामेशन जो है वो मौजूद होती है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर हमें पता है जो बच्चा है उसमें वेटनेस जो है वो ज़्यादा मौजूद होती है एज़ कम्पेयर टू हॉटनेस, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए बच्चों में, किड्स में जो वेटनेस है वो मौजूद होती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हॉटनेस। जिस तरह वो जवान होते रहते हैं, उनके अंदर प्यूबर्टी आती है, टीन एज में जाते हैं, तो उनके अंदर हॉटनेस इंक्रीज़ होती रहती है एंड वेटनेस जो है वो इसके मुकाबले में कम होती है। तो इसीलिए बच्चों में हमें जो ज़्यादातर फीचर्स मिलेंगे टंग के वो वेटनेस के मिलेंगे, और ये हमें इसकी प्रेजेंटेशन मिलेंगी। ये हमारे पास कह लें कि कॉमन प्रेजेंटेशन है और फीचर्स हैं। अब हम कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमें टंग डायग्नोसिस में या प्रेजेंटेशन में मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लिनिकल लिहाज से देखें तो सबसे कॉमन जो चीज़ें हमें टंग में मिल रही होती हैं, जो मैंने ख़ुद भी नोटिस की हैं,
वो सबसे पहले हमारे पास ट्रेम्बलिंग टंग है, टंग कांप रही होती है लोगों की। उसके अलावा स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स में रेड स्पॉट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। थर्ड हमारे पास जो है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म की टंग, जो सबसे ज़्यादा हमें मिल रही होती है। और फोर्थ हमारे पास है वो पेल टंग है। ये कह लें कि हमें सबसे ज़्यादा मिल रही होती है। और नंबर 5 जो है वो हमारे पास पुअर डाइजेशन की, यहाँ पर जो जिसको हम क्रैक्स एंड सीरेटेड टंग है वो कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिल रही होती हैं हमें। अब इसमें अगर हम देखें तो ट्रेम्बलिंग टंग मैंने बताया कि ये स्टमक एंड स्प्लीन की वीकनेस को शो करता है, बॉडी में डाइजेशन के वीकनेस को ये शो करता है। ऐसे पेशेंट जब भी आपके पास आएगा, इसका मतलब उसकी बॉडी में जो हरारत है, जो हरारत गरीज़ी है वो कम है, डाइजेशन की जो हीट है वो कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इनडाइजेशन का इसको इशू रहता है एंड ब्लोटिंग होगी ऐसे लोगों में। और ऐसे लोगों में हमें स्टमक एंड स्प्लीन वाली साइड पे भी क्रैक्स वगैरह या उसमें जो पेल रंग है या कोटिंग है, थिक कोटिंग, वो मिलेगी। तो अगर किसी पर्सन की, अगर हम इसको देखें, फ्लैसिड टंग मिलती है, ट्रेम्बलिंग टंग मिलती है एंड साथ में वीक टंग होती है एंड फ्लेगमेटिक, उसमें उसके ऊपर वेट कोटिंग है, थिक कोटिंग है, तो ये हमारे पास किस चीज़ को डिनोट करता है? वीक डाइजेशन को डिनोट करता है, बॉडी में हीट कम है, इसको डिनोट करता है। उसके अलावा अगर इसी का ही हमारे पास ऑपोजिट हो कि पेल रंग ना हो, उसका रंग रेड हो और टंग जो है वो ट्रेम्बलिंग कर रही हो और उसमें क्रैक्स भी मौजूद हों, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम हॉटनेस वाले केस में हमें ये पल्स मिलती है, पल्स कह रहा हूँ, ये टंग मिलती है। एक क्रिम्जन रेड टंग हमें मिलती है कि उसका ओवरऑल जो कलर है टंग का वो डार्क रेड होगा। या हमें ये टंग मिलती है क्रिम्जन रेड, या हमें मिलती है फ्लैसिड टंग, मतलब जिसमें ट्रेम्बलिंग हो रही हो, जो वीक हो, उसके साथ अगर रेड टंग हो और उसमें क्रैक्स मौजूद हों, तो इसका मतलब बॉडी की हीट इतनी एक्सट्रीम है कि वो ड्राइनेस कॉज कर रही है और वीकनेस भी कॉज कर रही है टंग में, और एंड उस वजह से टंग जो है वो वीक हो गई है एंड उसमें कह लें कि ट्रेम्बलिंग मिल रही है। वो एक तहलील वाले स्टेट को, ड्राइनेस वाली स्टेट को बॉडी में डिनोट करती है। उसके अलावा जो स्टिफ टंग है ये हमें मिलती है जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स होते हैं उनमें मिलती है। उनको जब हम टंग निकालने को कहें तो वो बिल्कुल थोड़ी सी टंग उनसे निकलती है एंड उस वो स्प्लीन रीजन तक उनकी बस जो टंग है वो बाहर को निकलती है, उससे ज़्यादा वो टंग बाहर ही नहीं निकाल पाते। और ऐसे लोगों की जब आप टंग देखेंगे, स्टिफ लोगों की टंग देखेंगे, उसमें एक फ़ीचर जो आपको कॉमन मिलेगा वो ये है कि उनकी जो टंग है वो दरमियान से इन्फ्लेम्ड होगी, दरमियान से फूली हुई होगी एंड उसमें एक पेलनेस जो है वो आपको मिलेगी। तो स्टिफ टंग में एंड फिशर्स वाली टंग में अगर हम देखें तो ये ओवरऑल जो है बॉडी में ड्राइनेस को डिनोट करता है। उसके अलावा रेड स्पॉट्स जो बन जाती हैं टंग के ऊपर, वो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया, जो ज़्यादातर गर्मी दानों में बन जाते हैं या गर्माइश गर्मी वाली कंडीशन में बन जाते हैं, वो हमारी बॉडी में हॉटनेस को डिनोट करते हैं। जबकि जो वाइट स्पॉट्स हैं या वाइट कलरेशन है वो हमें पता है, ये इन्फेक्शन वाले केस में हमने पढ़ा है, कैंडिडेट जो कैंडिडा एल्बिकन्स है, उसके इन्फेक्शन में हमारे पास ये कंडीशन होती है। उसके अलावा फंगल कह लें इन्फेक्शन में एंड अगर हमारी बॉडी में जो स्कारलेट रेड टंग है वो अगर मौजूद हो तो उसके साथ भी हमारे पास वाइट स्पॉट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, उसमें भी हमें ये टंग मिलती है। मतलब कि मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो ये टंग जो है हमारे पास इन्फेक्शंस के अंदर हमें मिलती है, वाइट स्पॉट्स वाली टंग। उसके अलावा जो रेड टिप की टंग है, जिसमें हमारे पास जो टिप है ओवरऑल उसके अंदर रेडनेस मौजूद होती है, तो ये हार्ट की हाइपर एक्टिविटी को शो करता है कि हमारा हार्ट है वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुआ है और बॉडी में हार्ट की वजह से कह लें कि हॉटनेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, अगर वो हमारे पास टिप जो है वो एक्सेसिवली रेड हो। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म है और फीवर है, इन दोनों की हमारे पास जो टंग प्रेजेंटेशन है वो तकरीबन सेम है। इन दोनों में हमारे पास जो टंग होगी उसमें जो फीचर मिल रहा होगा वो टेंडरनेस का होगा,
पेल उसका कलर होगा एंड उसमें स्वेलिंग मिल रही होगी। तो जब भी एक टंग आपको स्वेल्ड मिले, इन्फ्लेम्ड मिले और उसके साथ टेंडरनेस भी मिले एंड पेल रंग मिले, ये चार फीचर्स आपको उसमें मिले, एक स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन एक ही चीज़ होगी, इन्फ्लेमेशन, टेंडरनेस एंड पेल रंग, तो वो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर एंड फीवर की कंडीशन में हमें जब फ्लूइड डिप्लीशन हो जाता है, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, तब हमें फीवर की कंडीशन में ये मिलती है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर नॉर्मली हमें टंग प्रेजेंटेशन जो है वो यही मिलती है। उसके अलावा रेड स्पॉट्स हमने नॉर्मली पढ़ लिया कि वो हॉटनेस की कंडीशन में मिलता है, मगर रेड स्पॉट्स में भी हमारे पास अगर जो टंग है वो थिक है तो ये हमारे पास जो फ्लैगम है उसके अंदर हॉटनेस को डिनोट करता है, और अगर रेड स्पॉट्स हैं और टंग थिन है तो ये माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन में और फ्लूइड डिप्लीशन वाली कंडीशन में हमें ये टंग मिलती है। अभी आप लोगों ने सिर्फ एक एक ह्यूमर के बारे में पढ़ा है कि बॉडी में एक ह्यूमर चेंज होता है या कम होता है या इम्बैलेंस होता है। जब हम डिजीज़ को और डिटेल से पढ़ते हैं तो डिजीज़ सिर्फ ये नहीं होती कि एक ह्यूमर बढ़ गया, कम हो गया या उसमें कोई प्रॉब्लम मौजूद है। जब डिजीज़ कंपाउंड हो जाती हैं या ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में चले जाती हैं तो होता ये है कि एक ह्यूमर दूसरे ह्यूमर के साथ मिल के उसके मिजाज को तब्दील कर देता है। जैसे फ्लैगम के साथ, फ्लैगम ह्यूमर के साथ हॉटनेस मिल के फ्लैगम की ओवरऑल क्वालिटी को चेंज कर देगा। तो नॉर्मली फ्लैगम वेट होना चाहिए, फ्लैगम गर्म होने लग पड़ेगा, फ्लैगम के अंदर हॉटनेस पैदा हो जाएगी, वो एक हॉट फ्लैगम बन जाएगा। इसी तरह फ्लैगम के अंदर अगर हम ड्राइनेस इंक्लूड कर देंगे वो एक थिक फ्लैगम बन जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट ह्यूमर्स मिलके एक डिजीज़ जो है वो कॉज कर रहे होते हैं, एक कम्प्लेक्स बना देते हैं डिजीज़ को। तो ऐसी कंडीशन में जब रेड स्पॉट्स मिलें और थिक टंग में हमारे पास इन्फ्लेम्ड टंग मिले तो ये हमारे पास जो फ्लैगम है उसके अंदर हॉटनेस की मिल जाने को शो करता है, मतलब कि हॉट फ्लैगम अगर हमारी बॉडी में बन जाता है तब ये हमारे पास टंग की प्रेजेंटेशन मिलती है। और ये हमारे पास जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं फ्लैगमेटिक कंडीशन के या फिर जिनमें हमारे पास हॉटनेस इंक्रीज़ हो जाती है फ्लैगम के अंदर, उनके अंदर हमें ये प्रेजेंटेशन जो है वो मिल रही होती है। और कह लें कि जो गर्मी दाने हैं अगर वो किसी ऐसे पर्सन को हो जो या फिर हॉट डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह हमारे पास कह लें कि फ्लूइड डिप्लीशन हो जाए किसी को, किसी मोटे बंदे को या ओबीस पर्सन को, उसमें हमारे पास जो टंग मिल रही होती है, या अगर हम कोई ऐसी चीज़ खा लें जिससे हमारी टंग को इरिटेशन हो या वहाँ पर कह लें कि कोई गर्म चीज़ खा लें, खजूरें ज़्यादा खा लें या कॉन्स्टिपेशन हो, तो ऐसे केसेस में इन लोगों में रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके अलावा इनके साथ अल्सरेशंस जो हैं वो भी ऐसे लोगों में उन लोगों में बन जाती हैं जिनको ये कॉन्स्टिपेशन वाली कह लें कि ऐसी शिकायत होती है। उसके अलावा जो हम कोर टंग है वो देखते हैं, वो है हैमर टंग। हैमर टंग हमें मिल रही होती है ये सब, और ये भी हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं टंग की, उसमें मिलती है। हैमर टंग में जो है वो टंग जो है वो बिल्कुल एक हैमर की शेप की होती है, मतलब टिप जो है उसकी स्ट्रॉन्ग होती है और टिप उसकी प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है, जबकि उसके जो साइड्स हैं वो बिल्कुल थिन हो जाते हैं। और उसके जो हमारे पास बेस है, रूट है, वो हमारे पास इन्फ्लेम्ड होती है या वो अपने प्रॉपर पोजीशन में होती है। जिस तरह के हमारे पास अगर हम इसको इस डायग्राम के अंदर देखें तो जिस तरह ये स्पॉटेड टंग अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बेस में, इसकी जो हमारे पास टिप है ये थोड़ी और नीचे की तरफ होनी चाहिए थी। बाकी इसका जो पूरा शेप है वो हमारे पास तकरीबन जो हैमर टंग है उसी से मिलता जुलता है। तो इस तरह हमारे पास एक हैमर टंग की प्रेजेंटेशन होती है। तो ये हमारे पास जो टंग मिलती है, ये जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर हमें ये टंग मिलती है। और मोस्ट कह लें कि अगर कॉमन देखें तो ये स्प्लीन में और किडनी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम मौजूद है उस केस में मिलती है, और ये ड्राइनेस को ओवरऑल कह लें कि डिप्लीशन को, स्टैग्नेशन को हमारी बॉडी में ये कह लें कि शो करती है।
उसके अलावा लास्ट हम आ जाते हैं टंग की। कुछ और टाइप्स रह गई हैं उसमें हमारे पास। हमने मेनली कलर वाइज तो पढ़ लिया, अब उनके शेप वाइज थोड़ा बहुत रह गया। शेप वाइज में मोस्ट कॉमनली जो मिलती है वो शॉर्ट टंग है एंड लॉन्ग टंग है। शॉर्ट टंग में एक होती है कंट्रैक्टेड एंड एक होती है हमारे पास थिन। अगर शॉर्ट टंग है, कंट्रैक्टेड है और उसमें हमारे पास पेल रंग मौजूद है तो ये फ्लेगमेटिक कंडीशन को शो करती है। और ऐसे टंग में हमें मॉइस्चनेस भी मिल जाती है। और अगर यही सेम टंग हो मगर उसमें जो कोटिंग है वो हमें थिक मिले, थिक कोटिंग हमारी बॉडी में जो है वो ऐसी कंडीशन को शो करती है कि हमारे जो बॉडी में फ्लैगम है वो थिक हो रहा है। वो थिक होने की वजह जो है वो एक्सेसिव हीट है। और हमें पता है क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी लिक्विड को हीट देते हैं तो वो क्या करता है, वो थिक हो जाता है ना। तो वो थिक होना जो है वो हॉटनेस की वजह से होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम पानी को आग पे छोड़ दें और हम कोई कावा बनाएं तो वो आग क्या करता है, वो उस पानी को वेपरेट करवाता है और वो जो कावा है, डिकॉक्शन है, उसको तैयार करवाता है और जो सोल्यूशन हमारा ओवरऑल सोल्यूशन है उसको कंसंट्रेट करने में जो आग है वो हेल्प करता है। तो इसी तरह अगर हमारी बॉडी में हॉटनेस जो है वो इंक्रीज्ड मिलती है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फ्लैगम है वो थिक हो जाता है और कोटिंग भी हमें थिक मिलती है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों में जिनमें ये सारे फीचर्स मिल रहे होते हैं, मतलब शॉर्ट, कंट्रैक्टेड, पेल टंग हो, साथ में अगर थिक कोटिंग मौजूद हो तो ये फ्लैगमेटिक हॉटनेस को डिनोट करता है हमारी बॉडी में। है बॉडी में फ्लैगम और हॉटनेस जो है ये दोनों इंक्रीज हो गई है और इस टंग में भी हमें कह लें कि यही फीचर मिल रहा होता है। उसके अलावा जो लॉन्ग टंग है और शॉर्ट टंग है, लॉन्ग टंग जो है जिन लोगों की ज़ुबान जो है वो कह लें लॉन्ग होती है, लंबी है, उनमें हमारे पास हॉटनेस है उनका, उसको वो शो करता है। और अगर किसी की ज़ुबान जो है वो शॉर्ट है तो ये ओवरऑल हम उसकी बॉडी में कोल्ड एंड वेट जो टेम्परामेंट है उसको कह लें कि ये डिनोट करता है। तो ये कह लें हमारे पास ओवरऑल आज के लेक्चर में था जिसमें हमने कॉमन टंग प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा, एज वाइज टंग क्या की प्रेजेंटेशन पढ़ी एंड फीचर्स पढ़े, कुछ मेजर्स के बारे में डिस्कशन की, हिस्ट्री पढ़ी। और उसके अलावा इसका एक पूरा ओवरव्यू हमने आज पढ़ा। तो मैं अपने लेक्चर को अभी एंड करता हूँ। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी तक तो अभी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।